मैं क्या पहनूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलाबी सूट या पीला सूट? अरे तू ये सब छोड़, लड़के वालों के आने में बस 2 ही घंटे हैं। जल्दी से ये उपटन लगा ले, तेरे चेहरे पर निखार आ जाएगा। इसको लगाने के बाद भी माँ, मैं काली की काली ही रहूंगी। कहीं फिर से ये रिश्ता भी तो लड़के वाले ठुकरा नहीं देंगे मेरी काली सूरत की वजह से। अरे पागल, तू ऐसा क्यों सोचती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी जैसी लड़कियों की क्या शादी नहीं होती? सबकी शादी हो जाती है बेटा एक दिन। चल जा, तैयार हो और गुलाबी सूट पहनना। ठीक है माँ। इतना कहते ही सलोनी उपटन लगाकर तैयार हो जाती है। फिर खुद को आईने में देखती है। आज थोड़े प्यार और नजाकत से बोलूंगी। सुनिए, नमस्ते। नमस्ते माँ जी, ये चाय समोसे लीजिए ना। हाय, मुझे तो शर्म आ रही है बहुत। बेटी बाहर आ जा, लड़के वाले आ गए। इतने में गरीब सोमिया लड़के वालों का स्वागत करती है और सलोनी चाय नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते जी, नमस्ते। ये लीजिए चाय नाश्ता। सविता जी, ये मेरी बेटी सलोनी है। थोड़ा रंग दबा हुआ है पर दिल की बहुत अच्छी है। सर्वगुण संपन्न है। अब कढ़ाई बुनाई कुछ भी करवा लो, सब कर लेती है। ओहो माँ, ये तो बहुत काली है। नहीं माँ, इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। जरा देखिए तो इसको, ये तो गोरिल्ला जैसी है। वही तो, मैं भी ऐसी काली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। जगत में मुझे अपनी थूथू थोड़ी करवानी है। अरे बहन जी, केतन बेटा, एक बार मेरी बेटी से बात करके तो देखो। तन तो मिट्टी का बना है, लेकिन मेरी बेटी का मन बड़ा साफ और चंचल है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर अपना रिश्ता ही नहीं छोड़ना। चलो माँ, यहाँ से चलो। तभी केतन और उसकी माँ सलोनी की काली सूरत देखकर रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं, जिस बात से दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? हे भोलेनाथ, अभी तक मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जुड़ा। क्या काले मन की वजह से मेरी बेटी कुंवारी रहेगी? लगता है माँ, हमेशा मेरे साथ यही होगा, इसीलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा कहकर सलोनी रसोई में जाकर खुद का नस काटने वाली होती है। तभी सोमिया चाकू फेंक कर थप्पड़ मारती है। पागल है क्या तू? पता है तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन? खबरदार, आज के बाद ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी बेटा। हाँ माँ, माफ कर दीजिए माँ, पर मैं क्या करती? आपको भी तो मैं एक तरह से परेशान ही कर रही हूँ। कोई मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। चल, अब ये सारी बात भूल जा, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिला दूँ। फिर सोमिया अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती है। दरअसल पति के बिना सोमिया अकेली अपनी बेटी को संघर्ष करके गरीबी में पाल रही थी। बहुत मेहनत से दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करके उसने अपनी बेटी को पढ़ाया है। साथ ही घर के काम, कढ़ाई बुनाई भी सिखा दिया। पर सलोनी की एबिलिटी से उसे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ भी कुछ एम्प्लॉय उसके कालेपन का मजाक उड़ाते थे, जिसे वो नजरअंदाज करती थी। ऐसे ही एक सुबह सलोनी को ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अच्छा मम्मा, चलती हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। बेटा ध्यान से जाना। इतना कहकर सलोनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बस नहीं मिलती तो वो पैदल जाती है कि रोड क्रॉस करते वक्त शोभित नाम का लड़का थोड़ा सा कार से टक्कर मार देता है। तभी शोभित कार से निकलकर उसकी हेल्प करता है। सॉरी, आप ठीक तो है ना? क्या ठीक हूँ? आपको ठीक से कार चलाना नहीं आता? आप चलाते क्यों हैं? आई एम रियली सॉरी, जानबूझकर नहीं किया था। आपके हाथ में लगी तो नहीं ज्यादा? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? ओफो, कितना बोलते हैं। एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूं मैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से आपने और गिरा दिया। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी ऑफिस चली जाती है। वहीं शोभित भी उसी ऑफिस में पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसका ही ऑफिस था, लेकिन बड़ा भाई ऋषभ संभाल रहा था। थैंक गॉड पहुंच गई। मैडम, आपको ऋषभ सर केबिन में बुला रहे हैं। ये सुनकर डरती हुई सलोनी केबिन में जाती है, जहां वो शोभित को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। फिर ऋषभ उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। वक्त गुजरता है। अक्सर ऑफिस में शोभित और सलोनी की मुलाकात होती रहती थी। कभी लिफ्ट में साथ अटक जाती तो कभी सलोनी के गिरने पर शोभित उसे संभाल लेता था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से थोड़ा प्यार हो जाता है, पर इसका एहसास दोनों को ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर सोमिया शाम के समय बाजार में सब्जी लेने जाती है तो एक चोर भाग कर जाते समय उसे धक्का दे देता है, जिससे सोमिया सब्जी समेत जमीन पर गिर जाती है। तभी त्रिशा नाम की एक हम उम्र औरत उसे उठाती है। बहन जी, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपकी सब्जी। आवाज तो बड़ी जानी पहचानी लग रही है। तुम त्रिशा हो ना, एसकेवी स्कूल में पढ़ने वाली गौरी शर्मा अंकल की बेटी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम सौम्या तो नहीं हो? वही जिसके साथ मैं शाम को पार्क में जाती थी और भुट्टा खाती थी। अरे हाँ पागल, तू तो मेरे बचपन की दोस्त निकली। कैसी है तू? अभी तक बुढ़िया नहीं हुई, जवान की जवान दिख रही है।
हाँ वो तो है। तूने क्यों अपने सर के बाल पका लिए और ये अपनी क्या हालत बना रखी है तूने? तेरी बेटी और भाई साहब ठीक हैं? वो अब दुनिया में नहीं रहे तो मैंने अकेले ही सलोनी को पालकर बड़ा किया। बस उसकी शादी की फिक्र है। क्या हुआ मुझे सब कुछ सही से बता। अपने घर लेकर चल। ड्राइवर गाड़ी लेकर आओ इधर। तभी बचपन की बूढ़ी सहेलियां कार में बैठकर सौम्या के घर पहुंचती हैं, जहां शाम में उसकी खातिरदारी करती है और अपनी बेटी की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर त्रिशा सोच में पड़ जाती है। अरे पागल, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा काम के सिलसिले में लगा है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो मैं सोच रही हूँ शोभित और सलोनी की हम शादी कर देते हैं। पर अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी को देखकर मना कर दिया तो चिंता मत कर। मैंने अपने दोनों बेटों को बड़े संस्कार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अगले हफ्ते अपने बेटे को तेरे घर लेकर आती हूँ, तो चिंता मत कर, सलोनी ही मेरे घर की बहू बनेगी। त्रिशा की बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले ही हफ्ते अमीर सहेली अपने बेटे को गरीब सहेली के घर लाती है, जहाँ एक बार फिर शोभित और सलोनी एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, ये आपकी फ्रेंड की बेटी है? हाँ बेटा, तुम दोनों का रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर चाहो तो जाकर अकेले में बात कर सकते हो। ये सुनकर दोनों अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं जानती थी कि हम दोनों की माँ आपस में बेस्ट फ्रेंड होंगी। क्या आप मुझे ऐसी काली लड़की से शादी करना चाहते हैं? सच कहूँ तो हाँ, क्योंकि थोड़े दिनों में मैं तुम्हारी स्वभाव को जान चुका हूँ। इसीलिए मेरे लिए रूप मैटर नहीं करता, तुम्हारा दिल मैटर करता है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर शोभित सलोनी को गले लगा लेता है। फिर वो अपने घर वालों को बता देते हैं और दोनों सहेलियां अगले महीने ही अपने बच्चों की शादी धूमधाम से कर देती हैं। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने मेरी बेटी को अपनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल गई। अरे पागल, ऐसा मत बोल और खुशी के मौके पर आंसू भी मत बहा। तेरी बेटी अब से मेरी बेटी है। विदाई का समय हो गया है। फिर रोते हुए सलोनी अपनी माँ के गले लगकर विदा रहती है और ससुराल में आती है, जहाँ बहुत अच्छी तरीके से उस पर फूल बरसाकर त्रिशा उसका गृह प्रवेश करती है। कुछ ही दिन में सलोनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। खाना अच्छा बनाने के बाद त्रिशा उसे अपनी पुश्तैनी हार देकर माथे पर चूमती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तू मेरी सहेली की बेटी है। तू प्यारी बच्ची है। बदनसीब है वो लोग जिन्होंने तुझे तेरे रंग की वजह से ठुकरा दिया। हीरे की पहचान हर कोई नहीं कर पाता ना। बहुत बड़ी बात कह दी माँ जी आपने। इस तरह गरीब सहेली की काली बेटी की शादी उसकी अमीर सहेली के बेटे से हो जाती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।